2022 शाम में सन 2011 से जारी खाना जंगी का अब तक का सबसे कम खून रेज साल साबित हुआ। साल 2022 में शाम में कम से कम 3,825 अफराद हलाक हुए। शामी तनाज़े पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सन 2022 में शामी खाना जंगी में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3,825 रही। सन 2021 में इस तंजीम ने पहले सालाना हलाकतों की मजमूई तादाद 3,746 बताई थी, ताहम बाद में इस तादाद में तरमीम करके इसे 3,882 कर दिया गया। सन 2011 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से शुरू होने वाला शामी दाखिली तनाज़ा पिछले 3 बरसों में कम शिद्दत के बावजूद जारी रहा। गुज़िश्ता 12 माह में भी मुल्क के मशरकी हिस्सों में जहादियों के हमले वक्फे से जारी रहे। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक साल 2022 में शाम में हलाक होने वालों में 1627 आम शहरी भी थे, जिनमें 321 बच्चे शामिल थे। ऑब्जर्वेटरी का दावा है कि इन हलाकतों में 209 अफराद, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की थी, बारूदी सुरंगों या धमाका खेज मवाद की वजह से हलाक हुए। इसके अलावा शाम में हुकूमती फोर्सेस के 627 जबकि बशारुल असद हुकूमत के हामी दीगर ग्रुपों के 217 अफराद मारे गए। ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि हलाक होने वालों में कर्द क़यादत में शामी डेमोक्रेट फोर्सेस के 387 अरकान भी शामिल हैं और 500 से ज़ायद जहादी भी। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर ने खबर रसा अदारे AFP को बताया कि कई अफराद की हलाकत की वजह इस तनाज़े से जुड़ा इंतशार है, जबकि दर्जनों अफराद इसराइली फ़ज़ाई हमलों में भी हलाक हुए। ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर का कहना था कि शामी सहराई खित्ते में इस्लामिक स्टेट के हमलों में भी दर्जनों अफराद मारे गए। शाम में गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे से जारी इस खाना जंगी में अब तक तकरीबन निस्फ मिलियन अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि शाम की कुल आबादी का निस्फ बेघर हो चुका है। इब्तदा में असद हुकूमत ने मुल्क के ज़्यादातर हिस्से का कब्ज़ा खो दिया था, ताहम रूसी मदद से अब दमिश्क हुकूमत मुल्क के बेशतर इलाकों पर कब्ज़ा दोबारा हासिल कर चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरउम्मीद है कि 2023 का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। साले 9 के मौका पर जारी पैगाम में चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमों के हवाले किया गया। मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरउम्मीद है कि 2023 का इलेक्शन PTI ही जीतेगी। 2023 के आगाज़ के मौका पर चेयरमैन PTI ने अपनी तस्वीर जारी करते हुए एक पोस्ट दर्ज की, जिसमें लिखा था कि साल 2022 बैक वक्त बेहतरीन और बदतरीन था। सियासी मफादात में घुदी एक साजिश के जरिए बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाने वाली हुकूमत को हटाया गया। पाकिस्तान को मुजरिमों के एक गिरोह के हवाले कर दिया गया। इमरान खान ने लिखा कि इस गिरोह ने मईशत ज़मीन बोस की, खुद को NRO 2 दिया और नैब कानून में तरमीम के जरिए तमाम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के लिए लूट मार के दरवाजे खोल दिए। 2022 के हवाले से चेयरमैन PTI ने लिखा कि ये सार बेहतरीन यूँ था कि इसी दौरान मैंने अहले पाकिस्तान को एक कौम के सांचे में ढलते देखा। इलेक्शन कमीशन और मक़तदर की मुकम्मल पुष्टपनाही से मुल्क की तमाम सियासी जमातों को यकजा होकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सफ़े आरा होने के बावजूद तहरीक इंसाफ गैर मामूली अवामी ताईद व हमायत से 75% ज़िमनी इंतख़ाबात में फ़तह याब रही। इसने खुद को सही मानों में एक कौमी जमात के तौर पर मुनज़्ज़म किया।
انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ آج کل قومی منظرنامے پر خصوصاً دیوالیہ پن کے امکانات کے باعث چھائی مایوسی کے باوجود میرا رب العزت پر ایمان اور اپنی قوم پر اعتماد ہے کہ تحریک انصاف بلا شبہ 2023 میں انتخاب کے ذریعے ایک مضبوط حکومت قائم کرے گی اور پاکستان کو بحرانوں کے اس دلدل جس میں امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرستوں نے ملک کو دھکیلا ہے سے نجات دلوانے کے لیے ٹھوس سانچہ جیسی اصلاحات متعارف کروائے گی۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے شافع حسین کا کہنا ہے کہ پرویز الہی نے خود کہا کہ نون لیگ سے بات کریں۔ جب چودھری شجاعت نے سب کو راضی کر لیا تو بنی گالہ چلے گئے۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ جب پرویز الہی بنی گالہ جا رہے تھے تو چودھری شجاعت نے 3 بار کہا وعدوں کو ذہن میں رکھنا، جبکہ مونس الہی نے کہا کہ فون آیا، فون پر ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ شافع حسین کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نہ بنتی تو پرویز الہی کو عمران خان نے بھی آفر نہیں کرنی تھی۔ کچھ ہفتے پہلے لگا پرویز الہی آ رہے ہیں، لیکن وہ عمران خان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پنجاب اسمبلی ابھی تحلیل نہیں ہوگی۔ خاندان کے 1-2 لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہی اکیلے سیاست کرنی ہے، ہمیں اکٹھے چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگلے نہیں چاہتے۔ خاندان میں کوشش کی گئی کہ میں الیکشن نہ لڑوں۔ حال ہی میں مسلم لیگ کاف سے نکالے گئے کامل علی آغا کو منافق آدمی قرار دیتے ہوئے چودھری شافع حسین نے کہا کہ وہ چودھری شجاعت سے کام لیتا رہا۔ کامل آغا نے جو لفظ استعمال کیے وہ کہلوائے گئے یا کہنے کی اجازت دی گئی۔ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے نے کہا کہ پنجاب میں کرپشن کا مسئلہ کئی سال سے ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ اور نوکریوں کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں، کرپشن کھلے عام ہو رہی ہے، لیکن شاید اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے وزیر کھیل سندیپ سنگھ کے خلاف جنسی ہراسانی کا کیس دائر کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سندیپ سنگھ کے خلاف جونیئر خاتون ایتھلیٹکس کوچ کی شکایت پر چندی گڑھ پولیس نے مقدمہ دائر کیا۔ ایتھلیٹک کوچ نے الزامات لگائے کہ پہلے وزیر کھیل نے انہیں جم میں دیکھا اور پھر سوشل میڈیا پر رابطہ کیا۔ کوچ نے الزام لگایا کہ وزیر کھیل نے میرے سرٹیفکیشن کا معاملہ حل کرنے کے لیے گھر بلایا اور گھر پہنچنے پر وزیر کھیل نے غیر اخلاقی حرکات کی۔ وزیر کھیل نے خاتون کوچ کی جانب سے کیس دائر کرنے سے قبل ہی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ سندیپ سنگھ پروفیشنل ہاکی پلیئر ہیں اور انڈیا ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں۔ طالبان کے زیر انتظام وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ کابل میں فوجی اڈے کے باہر ہونے والے دھماکے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ طالبان کے زیر انتظام وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کابل میں فوجی ہوائی اڈے کے باہر ہونے والے دھماکے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ آج صبح کابل کے فوجی ہوائی اڈے کے باہر ایک دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے دھماکے کی نوعیت یا ہدف کی وضاحت نہیں کی اور دھماکہ کس نے کیا اس کے ذمہ داروں کا فوری طور پر نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ صبح قلعہ بند ہوائی اڈے کے فوجی سائٹ کے قریب ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو سیل کر دیا ہے
और तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। तालिबान हुकाम के अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से सिक्योरिटी में बेहतरी लाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन मुतअद्दिद बम धमाके और हमले हुए, जिनमें से अक्सर का दावा दाइश के मुसल्लह ग्रुप के मुकामी एहलकार ने किया है। गुज़िश्ता माह कम से कम 5 चीनी शहरी इस वक्त जख्मी हुए थे जब दाइश के हमला आवरों ने काबुल में चीनी शहरियों के लिए मशहूर होटल पर धावा बोल दिया था। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से अफ़गानिस्तान की अक़लियती बरादरियों के अफराद समेत सैकड़ों अफराद हमलों में हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद बल्दियाती बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया है। ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद बल्दियाती बिल इसलिए वापस गया क्योंकि इससे बल्दियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर होनी थी। वफाकी हुकूमत के जल्दबाजी में इक़दामात से बल्दियाती इंतखाब 2 बार ताख़ीर का शिकार हुआ। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि हुकूमत की बदनीयती के बायस इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। 50 यूनियन कौंसल्स की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद वफाकी हुकूमत ने यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाकर 101 कर दी। यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने से इलेक्शन मौखर हो गए। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बल्दियाती कानून तरमीमी बिल के मुताबिक यूनियन कौंसल्स की तादाद 125 कर दी गई है। यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने के बायस बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मौखर हो गए। तरमीमी बिल के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीका भी तब्दील कर दिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब का तरीका कार इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद तब्दील किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसियों से कहा कि इनका लीडर इनके मुल्क को तबाह कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन के फौजी वर्दी में मलबूस लोगों के साथ नए साल के खिताब के बाद ज़ेलेंस्की ने बात करते हुए कहा कि रूसी सदर अपने फौजियों के पीछे छुपे हुए थे, इनकी क़यादत नहीं कर रहे थे। हफ्ते के रोज पूरे यूक्रेन में मोहलिक हमलों का दिन देखा गया और ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्राइनी रूस को माफ नहीं करेंगे। इन हमलों में कम से कम 1 शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कहा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हफ्ते के रोज़ रूस के 20 में से 12 क्रूज़ मिसाइलों को मार गिराया। हुक्काम ने बताया कि इतवार को नए साल के आगाज़ से चंद घंटे बाद कैफ पर मज़ीद मिसाइल हमले हुए। यूक्रेन की फ़िज़ाइया ने कहा कि इसने रात भर ईरानी साख्ता 45 कोमेकोस ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन 2023 के इब्तदाई लम्हात में होने वाले हमलों ने रूस की बेलगाम फ़िज़ाई मुहिम से पहले ही थके हुए यूक्रेनी बाशिंदों में गुस्से और नफरत को मज़ीद हवा दी। कैफ पुलिस के सरबराह ने सोशल मीडिया पर गिराए गए ड्रोन्स की एक तस्वीर पोस्ट की जिस पर रूसी ज़ुबान में हैप्पी न्यू ईयर के अल्फाज दर्ज थे। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, ये वो सब कुछ है जो आपको दहशतगर्द रियासत और इसकी फ़ौज के बारे में जानने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाकियात बच्चों के खेल के मैदान में गिरकर तबाह हो गई थी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आज़ादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए,
حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔